Hello everyone, welcome back to Mold Classes. In today's class, we are going to discuss how you can prepare for सीटेट by self study. Yes, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक एग्ज़ाम होता है जिसको कंडक्ट किया जाता है सीबीएसई के द्वारा। बेसिकली इस एग्ज़ाम में एक टीचर की चाइल्ड साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाता है कि एक टीचर एज अ फैसिलिटेटर कैसे बच्चे के साथ डील करती है, कैसे बच्चे को अंडरस्टैंड करती है। ये एग्ज़ाम आपका 150 मार्क्स का होता है और टाइम कितना मिलता है हमें? टाइम हमें मिलता है 2.5 घंटे, इट मीन्स 150 मिनट। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, या आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे SC ST तो आपको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस एग्ज़ाम के 2 लेवल्स होते हैं, एक लेवल 1 और दूसरा लेवल 2, जिसको हम पेपर 1 और पेपर 2 भी बोलते हैं। जो पेपर 1 होता है, इट मीन्स लेवल 1, वो प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है। और जो लेवल 2 होता है, मीन्स पेपर 2, वो एलिमेंट्री क्लासेस के लिए होता है। मतलब 6 to 8 क्लास। और प्राइमरी क्लासेस के लिए जो होता है वो 1st to 5th क्लास तक के लिए होता है। दोनों ही एग्ज़ाम 150 मार्क्स के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आपको दोनों ही एग्ज़ाम के लिए 150 मिनट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें आपकी फर्स्ट CDP आती है 30 मार्क्स की, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आपका मैथ्स आता है। अब देखो, ये जो मैथ्स होता है ना, इसमें भी आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, मैथ्स पेडागोजी, एंड 15 मार्क्स की आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथ्स आती है। नेक्स्ट बात करें तो हमारी 2 लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और हिंदी। इसमें भी मतलब इन दोनों में भी 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। इंग्लिश में 15 मार्क्स की इंग्लिश की पेडागोजी और 15 मार्क्स का पैसेज आता है। और हिंदी में भी 15 मार्क्स की हिंदी की पेडागोजी और 15 मार्क्स का पैसेज। नेक्स्ट आता है आपका EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये तो था आपका पेपर 1 का सिलेबस। नेक्स्ट, अगर हम पेपर 2 की बात करें इसमें भी आपका 90 मार्क्स का तो पेपर 1 जैसा ही आता है, मींस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपकी 30 मार्क्स की आती है। लैंग्वेजेस आपकी आती है 60 मार्क्स की, 30 मार्क्स की इंग्लिश एंड 30 मार्क्स की हिंदी। और लैंग्वेजेस में भी सेम चीज़ होती है, 15 मार्क्स के आपके पैसेजेस आते हैं और 15 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज की पेडागोजी आती है।
अलग क्या आता है इसमें, डिफरेंट क्या आता है इसमें, आता है आपका सब्जेक्ट का पोर्शन। अगर आप साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आपके सब्जेक्ट होंगे साइंस और मैथ्स, जो कि आपके आएंगे 60 मार्क्स के। मगर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आती है सोशल साइंस। तो ये तो था पेपर 2 का सिलेबस। नेक्स्ट अगर मैं बुक्स की बात करूँ कि आपको मेन बुक्स कौन कौन सी चाहिए हो सकती है, तो वो है एनसीईआरटी, या आपकी कोई टीचर ट्रेनिंग की बुक्स होती है, या आप किसी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी यूट्यूब चैनल को सजेस्ट नहीं करूँगी, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कहाँ से पढ़ना अच्छा लगता है। आप चाहे तो आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका सीटेट के एग्ज़ाम आने तक सीडीपी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी से आपको क्या पढ़ना है। देखो, एक सब्जेक्ट है आपका ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़, पेपर 1 का। उसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगी। 3rd से लेकर 5th तक की आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है। सिर्फ रीड ही नहीं करना आपने एनसीईआरटी को, बल्कि उसको समझ कर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम पेपर 2 की बात करें, अगर आपके पास सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, ज्योग्राफी, पोल साइंस एंड हिस्ट्री। तो इसको आपको कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड एनसीईआरटी ही करूँगी। 6 से लेकर 8 तक की आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ कर पढ़नी है। और अगर आपके पास सब्जेक्ट में साइंस या फिर मैथ्स है तो उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 6 से लेकर 8 तक की। तो ये तो थी आपकी एनसीईआरटी। अब आपको बाकी सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, आपको सबसे पहले तो सीटेट का सिलेबस देखना है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में गिवन है, और जो भी सीटेट के सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है, उसको आपको सीक्वेंस वाइज यूट्यूब पे सर्च करके या अपनी टीचर ट्रेनिंग बुक से आपको वो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं और समझ कर पढ़ने हैं। देन उसके पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे, या तो आपको सीटेट के वेबसाइट से मिल सकते हैं, या आप उसके लिए एक बुक भी ले सकते हो। तो ये तो था कि आपको पढ़ना कहाँ से है। नेक्स्ट अब हम अगर इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। जिसने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो, जैसे डाइट, डीएलएड, जेबीटी या बीएड, ये सब इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।